इस पवित्र धरा पर मौजूद आदरणीय गुरुजी की सानिध्य में मैं साध संगत को नमस्कार करता हूँ। और मैं जिन भी परिस्थितियों में रहता हूँ, जिन भी परिस्थितियों में हूँ, आप लोगों के बीच में जो सेवा करने का मुझे मौका दे रखा है, उनमें बहुत सारा योगदान कहीं ना कहीं पर मेरे पीछे गुरुजी का भी रहता है। मैं इनके इस आशीर्वाद के लिए हमेशा इनका ऋणी हूँ और ऋणी रहूँगा, और मैं इनके आशीर्वाद से फल फूल भी रहा हूँ और आप लोगों से जुड़ने का मुझे मौका भी मिला है। आज जो मुझे एक मुख्य अतिथि की भूमिका में, इनका बच्चा होते हुए जो मुख्य अतिथि की भूमिका में मुझे बिठा रखा है, वो योग दिवस के बारे में प्रकाशित करने के लिए या उसके बारे में जानकारी देने के लिए मेरी भूमिका बनाई गई है। योग प्रणाली और योग क्रिया हमारे वैदिक क्रियाओं का एक हिस्सा है। और पुराने दिनों में क्योंकि भारत ऐसे ऐसे महात्माओं की वजह से जो आध्यात्म की विज्ञान साइंस के वैज्ञानिक हैं, उनकी वजह से भारत हमेशा संस्कारों की विज्ञान में, आध्यात्मवाद की विज्ञान में पूरे विश्व को मार्ग दिखाने वाला रहा है, जिसका प्रयास मंचासीन विभूति जो हमारे समक्ष एक भगवान स्वरूप बैठे हैं, वो उस चीज़ को बहुत आगे ले जा रहे हैं। और हम अपने आप को सब कृतज्ञ महसूस करते हैं कि हमें ऐसे लोगों का सानिध्य मिलता है। जहाँ तक वैज्ञानिक दृष्टि से योग की मैं बात करता हूँ, मैं पिछली बार भी कुछ पंक्तियाँ बोल कर गया था कि शास्त्रों में लिखा गया है, हमारे को पढ़ाया गया है कि हमारे सांस जो है ना वो, और हमारा खानदान, ये जो खाना पीना है, जो दाना पानी जिसको हम बोलते हैं, वो एक निश्चित करके लिखा गया है। जिस दिन हम पैदा होते हैं वो उस दिन निश्चित हो जाता है कि इस आदमी को माता ने इतने सांस दिए हैं और इस आदमी के भाग्य में, इस धरा पर इतना दाना पानी इस आदमी के भाग्य का है। हम किसी के घर चले जाते हैं, किसी के घर जाते जाते रुक जाते हैं और हम कहते हैं कि भाई तेरे घर का दाना पानी आज मेरे भाग्य में नहीं था, या भाई तेरे घर चाय पीने आ नहीं सका क्योंकि तेरे कप में मेरे भाग्य की चीनी और पानी आज नहीं था। तो शायद कहीं ऊपर से निर्धारित होता है। और मैंने एक किताब पढ़ी है इंग्लिश की, जिसका हिंदी का मतलब ये होता है कि कहीं हम ही ना हो। जो हम कर रहे हैं, जो मैं बोल रहा हूँ, महाराज जी मुझे आशीर्वादित कर रहे हैं, ये कहीं ना कहीं पे ऊपर से डिजाइन और डेस्टिनेटेड होता है। उसका हमारा तो नाम होता है, काम करने वाली ये विभूतियाँ ही होती हैं, जिनके सानिध्य से, जिनके आशीर्वाद से हम लोगों के सांस, हम लोगों के क्रियाकलाप चलते हैं। तो जैसा मैं बता रहा था कि हमारे सांस और दाना पानी, एक आदमी दिन में लगभग 23,000 सांस लेता है। और क्योंकि सांस निश्चित है, मान लो किसी के भाग्य में माँ भगवान ने लिख के भेजा है, गुरुजी ने लिख के भेजा है कि 1 करोड़ सांस है, मान लिया है। अगर हम उन सांसों को बहुत जल्दी लेंगे तो वो जो है सांस जल्दी ख़त्म हो जाते हैं। अगर उन सांसों को हम धीरे धीरे लेंगे तो वो सांस देर तक ख़त्म होते हैं। तो योग क्रिया साइंटिफिक तरीके से क्या करती है, हमारी इंद्रियों को, हमारे हृदय को, हमारे मस्तिष्क को शांत करने का काम करती है, हमारे शरीर को स्वस्थ रखने के साथ साथ। जब आपका मन स्वस्थ रहेगा, मन शांत रहेगा, आपका हृदय जो है स्वस्थ रहेगा, तो नेचुरली वो अपने जो प्राकृतिक तरीका है उससे धड़कन चलेगी हमारी। हम 1 मिनट में 50 सांस की बजाय हो सकता है 48 सांस से काम चलाएं, हो सकता है 42 सांस से काम चलाएं। अगर ज़्यादा चिंतित रहेंगे, ज़्यादा मस्तिष्क चिंतित रहेगा, तो हम 1 मिनट में 90 सांस ले लेंगे। तो इस तरीके से जो योग क्रिया है वो हमारे को स्वस्थ रखने के साथ साथ दीर्घायु भी पैदा करती है। जितने भी महान संतों के हमने कई बार जैसे कुटियों में गए हैं जहाँ महान संत अपनी पूजा करते हैं, उनका मतलब ये होता है कि वो अपनी इंद्रियों को कंट्रोल करके, अपनी जो सारी इंद्रियां, हृदय है, मस्तिष्क, उनको सबको शांत रख के अपनी श्वास प्रणाली को निश्चित करते हैं और कम करते हैं। और कई बहुत पतले जैसे साधु संत देखे हैं जो बहुत ही कम भोजन खाते हैं
और वो 100 साल के, उससे ऊपर के 125 साल के हो जाते हैं। ये सिर्फ योग का ही कमाल है। हम खान पान, एक चिकित्सक होने के नाते ये चीज़ भी बता रहा हूँ कि हम जो खान पान करते हैं आजकल, फास्ट फूड है, ये चाइनीज़ फूड है, ये सब चीज़ें हैं, वो चीज़ें भी हमारे को नुकसान करती हैं, शरीर के किसी न किसी हिस्से को प्रभावित करती हैं, जिससे हमारी श्वास प्रक्रिया तेज होती है और हमारी जो दीर्घायु होती है उसको हमारी कहीं ना कहीं पे वो डेंट डालती है, उसको कम करती है। तो जैसे हमें दिशा निर्देश दिए जाते हैं, संस्कारों की जननी हमारे देश में गुरुजियों के साथ साथ माँ भी होती है। तो माँ का जो खाना बनाया हुआ होता है वो खाना किसी मार्केट में, किसी समाज में, किसी दुकान पे नहीं मिलता। माँ की जो शिक्षाएं दी होती हैं, गुरुजियों की शिक्षाएं दी होती हैं, वो सब चाहे किताबों में भरी पड़ी होती हों, लेकिन वो आदमी जब सुनता है, आदमी जब देखता है, आदमी जब उन पे ऊपर अमल करता है, तभी उनका प्रभाव मालूम पड़ता है। तो जो हमारे को जो शिक्षाएं दी जाती हैं, हालांकि हम सब उन बातों को जानते हैं, गुरुजियों के कहने से, किताबों के कहने से, माँ बाप के कहने से, टीचर्स के कहने से हम उन पर अमल करना शुरू करते हैं, तो ही हमें उनका फ़ायदा मिलता है। और ये वो मूर्तियाँ होती हैं जो अपना सब सुख सुविधाएं छोड़कर हम लोगों के लिए तप करते हैं। इनके तप का कहीं ना कहीं जो आशीर्वाद के रूप में जो फल मिलता है, वो हम उसको, उस फल को भोग कर कहीं ना कहीं पर हर समय जीवन में उससे लाभान्वित होते रहते हैं। हमें इनके चरणों में हमेशा नमन रखना चाहिए। जो ये मार्ग, दिशा, रास्ता बताते हैं, हमें उसका आचरण करना चाहिए, उस पर चलना चाहिए। अगर हम सुधरेंगे, हमारा घर सुधरता है, हमारा घर सुधरेगा तो हमारा मोहल्ला और हमारा गांव सुधरता है, हमारा गांव सुधरता तो हमारा जिला और प्रदेश सुधरता है, और प्रदेश सुधरता है तो हमारा कहीं ना कहीं देश सुधरता है। और ये जो राष्ट्र निर्माण का बीड़ा इन लोगों ने उठा रखा है कि एक बार फिर से भारत सोने की चिड़िया बने और आध्यात्मवाद में पूरे विश्व को फिर से नई दिशा दे, वो इन लोगों के वचनों के बिना, इन लोगों के आशीर्वाद के बिना, इन लोगों के दिखाए हुए मार्ग के बिना संभव ही नहीं है। कहीं ना कहीं पर हमारे पहले भी लिखा हुआ है कि जिसको हो, ये 2-4 पंक्तियां कि जिसको हो योग क्रिया का ज्ञान, नफा के कान पड़ाने में। जो ऐसे संत होते हैं, ऐसे महात्मा होते हैं जो दिखावे के लिए काम करते हैं और उन्हें योग क्रिया का ज्ञान नहीं होता, उससे कोई फायदा समाज को नहीं होता। जिन गुरुओं को योग क्रिया का ज्ञान होता है, जिन गुरुओं को शास्त्रों का, वेदों का ज्ञान होता है, और वो उसके आशीर्वाद के रूप में अपने कथनों से हमारे ऊपर जो बौछार करते हैं, वो हमें असली फ़ायदा देती है। जिसको हो योग क्रिया का ज्ञान, नफ़ा के कान पड़ाने में, और गलियों में भोगते रहे स्वान, फ़ायदा के अलख जगाने में। आदमी लटा बढ़ाकर, आदमी कान पड़ाकर गलियों में घूमता रहे, अलख जगाता रहे, वो चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं होता। ना वो संतों की वाणी होती है। संतों की वाणी ये है जो अपने सुख सुविधाएं छोड़कर हम सब लोगों के लिए आशीर्वाद कर देते हैं, और हम सब के परिवारों तक, हमारे एक एक छोटी सी समस्याओं तक भी जो खुद सो नहीं पाते, वो असली हमारे गुरु होते हैं, हमारे रक्षक होते हैं, और उन्हीं का आशीर्वाद हमें लगता है। मैं अपना व्यक्तिगत अनुभव बताता हूँ। अगर आश्रम से कोई आदमी बीमार होकर चला जाता है, आपको शायद इस बात का पता नहीं होगा, वो जब तक अस्पताल में पहुँचते हैं, गुरुजी के 10 फ़ोन पहुँच जाते हैं मेरे पास कि वो आदमी आ रहे हैं, डॉक्टर साहब उनको देखियो, वो आदमी आ रहे हैं उनको देखियो। उनकी रिपोर्ट के बाद, उनकी रिपोर्ट का पता करते हैं, उसके बाद उनके ट्रीटमेंट का, वो चाहे दवाई लेके अपने घर पे आके सो गए हों, लेकिन ये सोने से पहले 2 बार पूछते हैं कि जी वो मेरे पास गए थे, आज मेरे पास जय भगवान जी आए थे, आज वो आए थे, उनका बुखार डॉक्टर साहब अभी ठीक है, 99 हो गया है, दिन में 102 था। मतलब ये इतने चिंतित रहते हैं। तो कहीं ना कहीं पे हमारे लिए भगवान प्रतिमूर्ति ये लोग हैं। हमें अपनी श्रद्धा रखकर इनके दिखाए हुए मार्ग पर चलेंगे, तभी हमें अपने जीवन में पैदा होने का उद्देश्य प्राप्त होगा, तभी हम लोगों को कहीं ना कहीं पर उन्नति, शांति और समृद्धि की प्राप्ति होगी। और क्योंकि विषय बहुत ही लंबा है, योग पुराण इतनी है कि आदमी 3 घंटे 4 घंटे पढ़ता रहे। गुरुजी का आदेश था कि मैं 8 से 10 मिनट आप लोगों के बीच में बताऊं जो मेरा नॉलेज रहता है। तो हम सब लोग इनके आखिर में मैं अपनी शब्दों को, अपने वक्तव्य को कंक्लूड करने से पहले यही कहना चाहता हूं कि वो काम करें जिससे आपका मन शांत रहे,
जिससे आपकी आत्मा शांत रहे, जिसका आपका हृदय ठीक रहे। और वो काम जब ही होगा जब हम अपने गुरुओं के, जो हमारे शुभ चिंतक हैं, उनके बताए हुए रास्तों पर चलेंगे। एक बार मैं आप लोगों का, आश्रम का, प्रबंधन कमेटी का, और विशेष तौर पे क्योंकि इनका मैं नाम लूँगा तो भी एक दीपक को दिए दिखाने के जैसी बात है, तो वो इनका, क्योंकि हमेशा स्नेह मेरे ऊपर बना रहता है, आशीर्वाद मेरे ऊपर बना रहता है, मैं पुनः एक बार अपने आप को कृतज्ञ समझते हुए बहुत बहुत आश्रम का, प्रबंधन कमेटी का, गुरुजी का विशेष तौर पर, और आप सब साध संगत का अपने आप को धन्य महसूस करता हूं कि आप लोग मुझे ऐसा मौका देते हो कि मैं इतने लोगों से रूबरू हो जाता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। सत साहिब।